हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल K2H में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे हम एक्सप्लोर करते हैं शेयर मार्केट एंड फाइनेंशियल टॉपिक्स सो दैट यू इन्वेस्ट वाइजली एंड ग्रो योर वेल्थ। और हमारे यहाँ पे एक बहुत ही नए टॉपिक के साथ और एक कंटिन्यूशन है हमारे टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग के ऊपर। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर विच इज RSI, और इसको हम बहुत डिटेल में जानेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ आवर न्यू वीडियोस। सो आरएसआई कुछ देखने में ऐसा होता है जहाँ पे एक लाइन होती है और ये कुछ पैरामीटर्स के ऊपर चलती रहती है एंड इट फॉर्म्स ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन, और बीच में एक मीडियन की लाइन होती है। सो आरएसआई को हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर भी कहते हैं। ये एक लीडिंग इंडिकेटर है जो मेजर करता है वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड फॉर द प्राइस मूवमेंट्स। ये एक मोमेंटम ऑसिलेटर है और इसको डेवलप किया था जे वेलिस वाइल्डर ने। आरएसआई की जो वैल्यू है वो हम नॉर्मली 14 दिन के पीरियड पे कैलकुलेट करते हैं, और ये जनरली फ्लक्चुएट करता है 0 to 100 के बीच में। हम आरएसआई यूज करते हैं प्राइस बिहेवियर को जानने के लिए फॉर सिक्योरिटी स्टॉक्स या अदर जिसमें भी हम ट्रेड कर रहे हैं, और ये हेल्प करता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, और समटाइम ट्रेंड रिवर्सल भी अगर है तो उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए हम आरएसआई को एज ए टूल यूज करते हैं। ये हमें पॉइंट आउट करता है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। बट क्या हमेशा ये काम करता है? इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग मेरी फाइंडिंग्स है, मैं आपको वो चार्ट पे दिखाऊंगा, तो आप प्लीज इस वीडियो पे बने रहे। और आरएसआई के यूज करके हम कैसे इस पे एंट्री और एग्जिट बनाएं बिफोर रिवर्सल हैपन फॉर द ट्रेड्स। मैं इसको चार्ट पे भी आपको दिखाने वाला हूँ। आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज वीडियो देखते देखते बहुत बार ऐसा होता है कि हम जस्ट मिस आउट हो जाते हैं एंड वी जस्ट फॉरगेट। तो आइए हम बात कर लेते हैं आरएसआई का फॉर्मूला क्या है और ये कैसे कैलकुलेट होता है। बेसिकली इस पे टू कंपोनेंट्स होते हैं आरएसआई पे, एवरेज गेन फैक्टर, और ये जो होता है सम ऑफ गेन्स ओवर पास्ट 14 पीरियड्स डिवाइडेड बाय 14। सो यहाँ पे 14 पीरियड्स अगर आप ले रहे हैं, चाहे वो आवरली हो गया या डेली हो गया, उसको हम 14 से डिवाइड करते हैं। अगर आप 30 डेज का आरएसआई लगा रहे हैं तो 30 डेज होगा, या 9 का भी आरएसआई लोग यूज करते हैं। जो भी गेन है उसको हम 9 से डिवाइड करेंगे, अगर 14 है तो 14 से डिवाइड करेंगे। एंड सिमिलरली हम इसका लॉस फैक्टर भी कैलकुलेट करते हैं, और फॉर्मूला इसका बहुत सिंपल है। आरएसआई इज इक्वल टू 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एवरेज फैक्टर गेन, जो हमने इससे कैलकुलेट किया है, एंड इसको हम डिवाइड करते हैं एवरेज लॉस फैक्टर जो हम जिस भी पीरियड का देख रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम 14 की बात करते हैं, 14 पीरियड्स के हिसाब से, एंड वी गेट दिस आरएसआई नंबर। तो आरएसआई जनरली ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को डिनोट करता है। एनीथिंग विच इज अबव 70 आरएसआई एज ए नंबर, इसको हम ओवरबॉट के हिसाब से कंसिडर करते हैं, और ये इंडिकेट करता है पोटेंशियल प्राइस करेक्शन और सेल ऑफ आ सकती है, बिकॉज अभी प्राइस बहुत हायर साइड पे है। और ये बहुत कुछ एक तरीके से कहे तो फंडामेंटल, जैसे हम पी यूज करते हैं, एक इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि बहुत अभी इसकी ओवरबॉट हो गया या बहुत लोग खरीद रहे हैं। नाउ इट्स टाइम, प्रॉब्ली प्राइस विल शो ए करेक्शन। एंड सिमिलरली अगर ये बिलो 30 है तो इसको हम ओवरसोल्ड के हिसाब से कंसिडर करते हैं, और ये सजेस्ट करते हैं पॉसिबल प्राइस इंक्रीज और ए रिवर्सल, राइट। सो अगर हम कंप्लीट एक पिक्चर देखें तो आरएसआई अगर 70 के ऊपर है तो आप एक जनरल मान के चल सकते हैं कि ये करेक्शन के लिए जा सकता है या एक सेल ऑफ आ सकती है, और अगर बिलो 30 है सो इट इज अ गुड प्राइस टू मेक पोजीशन, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इस पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको आरएसआई को और डिटेल पे देखना है या आपको अगर वॉचफुल होना है, क्योंकि 70 और 30 पे तो सारा खेल हो चुका होता है, लेकिन सबसे बेस्ट है इस पे आप 50 पे वॉचफुल रहे। कभी भी प्राइस अगर आपके आरएसआई के 50 के आसपास है तो आप वहां पे देखिए कि उसका डाइवर्जेंस कैसे है, और उसके हिसाब से आप एक वॉच लिस्ट पे ऐड करके रख सकते हैं। बेस्ड ऑन द मूवमेंट आप उस पे देख सकते हैं, राइट। सो बिलो 30 जो है प्रोस्पेक्टिव बाय सिग्नल है, एंड अबव 70 इज द सेल ट्रिगर पॉइंट होते हैं आरएसआई के ऊपर। अब इसको अगर हम चार्ट पे समझने की कोशिश करें, ये एक इंडिकेटर है जहाँ पे हमने इसको 50, जैसे मैंने आपको बताया, मीडियन लाइन रखे, और जब भी आरएसआई इसके ऊपर निकलने की या डाइवर्जेंस शो करता है तो प्राइस नॉर्मली ये ऊपर लेके जाता है। और कभी भी अगर ये यहाँ से अगर देखिए, हमने अगर इसको वॉच लिस्ट पे रखा होता है और यहाँ से अगर ये एक कॉल आता है तो हम एक बहुत अच्छा मूवमेंट सेल साइड पे भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड ये जो इसके लेवल्स होते हैं विच इज 70 एंड हायर जोन, कुछ लोग इसको 80 और 20 के ऊपर भी ट्रेड करते हैं, बट जनरली ये अपना अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल है। मैं जनरली 70 और 30 कंसिडर करता हूँ, एंड 50 मेरा मीडियन होता है। सो ये एक हायर पॉइंट हो गया, ये लोअर पॉइंट हो गया, जिसको हम आरएसआई लेवल्स कहते हैं। अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से आप ये कोई भी एक लेवल यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। एंड ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है इसको हम ओवरबॉट सेगमेंट कहते हैं। एंड सिमिलरली ये जो रेड जोन बन रहा है इसको हम जनरली ओवरसोल्ड जोन कहते हैं। सो आरएसआई को ट्रेड कैसे करना है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज आरएसआई के बारे में हमारी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग अब हो गई है। तो जैसा हमने बताया, ये एक बुलिश ट्रेडिशनल डाइवर्जेंस है, जहां पे अगर हम देख रहे हैं यहाँ होने के बाद इसने एक हल्का सा मूवमेंट दिया है, अगेन इट हैज फॉलन डाउन, और ये जो डाइवर्जेंस है इट ऑलवेज गिव यू ए गुड ट्रेड फॉर ए लॉन्गर साइड, या फिर बाई साइड में आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड देता है। अब इसी चीज को अगर हम कंप्लीट चार्ट पे देखने की कोशिश करें तो देखते हैं कैसा बन के निकलता है। सो ये एरिया पे हमने बेसिकली आइडेंटिफाई किया था, और ये जैसे ही यहाँ पे एक डाइवर्जेंस आता है, आप देखने की कोशिश करोगे ये 30 के
के बिल्कुल आस-पास भी है और उसके हिसाब से हम मान के चलते हैं कि ओवरसोल्ड हो गया है और अगर यहाँ से एक डाइवर्जेंस बनता है, तो आप अगर ऊपर चार्ट पे इसकी करस्पॉन्डिंग देखोगे, तो इट विल गिव यू अ वेरी गुड ट्रेड हियर फॉर 7-8 डेज़ के अंदर आपको एक अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं, राइट? सिमिलरली वी हैव आल्सो अनदर कंडीशन जहाँ पे हम अपवर्ड स्लोपिंग इंडिकेटर की बात करते हैं। तो कभी भी जब प्राइस ओवरसोल्ड होता है या 30 होने के बाद और अगर हम यहाँ पे पोजीशन एक क्रिएट करते हैं या एक पोजीशन लेते हैं, सो इसके हिसाब से जब प्राइस 30 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, अगर आप यहाँ पे देखे हो या फिर यहाँ पे भी नीचे आने के बाद इट हैज़ शोन अ डाइवर्जन और इसको चार्ट के करस्पॉन्डिंग अगर हम देखने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे 3 दिन का एक शॉर्ट टर्म हमें लेना है, तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज़ अ गुड मूवमेंट वी हैव शोन एंड उसके बाद देखिए इसने क्या तगड़ी रैली दिखाई है बिकॉज़ ऑफ दिस डाइवर्जेंस अगेन, राइट? सो अपवर्ड स्लोपिंग पे भी हम आरएसआई को ट्रेड कर सकते हैं और ये थ्योरी के बाद हम फटाफट चलते हैं चार्ट के ऊपर एंड जानने की कोशिश करते हैं ये चीज़ें कैसे दिखती है। आप वो चार्टिंग वेबसाइट यूज़ कीजिए अगर आपने यूज़ नहीं किया है और अगर आपको चाहिए तो मैं इसके ऊपर भी आपको थोड़ी-सी एक डिटेल वीडियो बना के दूँगा। ये एक बहुत अच्छा वेबसाइट है जहाँ पे आप चार्ट या फिर जो भी टेक्निकल एनालिसिस है बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं फटाफट इस पे लॉगिन कर लेता हूँ और यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स पे जाके अगर आप चार्ट सिलेक्ट करते हैं, ओके, सो आपको कुछ एक ऐसा इंटरफेस आएगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप जब इसको ओपन करेंगे, ये निफ्टी का चार्ट आपको दिखाएगा। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं 2 चार्टिंग के चार्ट के ऊपर और ये एक बहुत अच्छा टूल है, ये एक बहुत अच्छा इंटरफेस है जो बिल्कुल फ्री अवेलेबल है और यहाँ पे आप अपने चार्ट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी इंडिकेटर यूज़ करना चाहते हैं, आप वहाँ पे लगा सकते हैं, चाहे वो मूविंग एवरेज, एमएसीडी हो और अगर आप जैसे देखेंगे मैंने आरएसआई ऑलरेडी यहाँ पे लेवल्स लगा के रखे हैं 30, 70 और ये बीच वाली लाइन जो है वो 50 की है, राइट? जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और हमने जैसे बात की कोई भी अगर प्राइस जो है वो 50 के आस-पास से डाइवर्जेंस लेता है, इट विल बी अ गुड पोज़ीशन और वहाँ से वो प्राइस अच्छा निकलता है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है, ये तो चार्ट में हमारे सामने बना है, तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं देख के बता सकते हैं, हाँ, यहाँ से प्राइस ऊपर गया है। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छा फीचर यहाँ बताना चाहता हूँ, वो चार्टिंग का। मैं अगर रिप्ले बटन पे क्लिक करता हूँ, जो कि ये एक आइकन है, आपको ईज़िली दिख जाएगा और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसके लिए कुछ भी पैसे नहीं देने हैं और आप जैसे ही क्लिक करोगे, एक छोटा-सा एक प्ले बटन यहाँ ओपन हो जाएगा एंड जिस भी कैंडल से आपको चार्ट देखना है, चाहे वो डे लेवल पे हो, आवर पे हो या जिस भी लेवल पे देखना हो, आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। चूँकि हम यहाँ पोजिशनल बाय की बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ डे सिलेक्ट किया है एंड यहाँ 50 से ये डाइवर्जेंस मुझे दिख रहा है, तो मैं इस चार्ट के ऊपर डबल क्लिक कर दूँगा और जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया, आप देखोगे यहाँ की जो चार्ट्स थी, वो गायब हो गई है। और ये 50 के आस-पास मैंने इसको वॉच लिस्ट पे ऐड कर लिया था और देखते हैं उसके पास क्या जादू बनता है, राइट? ये 50 से ऊपर भाग रहा है और वाह! मेरी प्राइस भी ऊपर चल रही है, वेरी गुड। और ये मेरी होल्डिंग है 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, राइट? ये एक दिन थोड़ा-सा इसने रेड दिखाया है, दोबारा रेड कैंडल बनी है, प्राइस थोड़ी-थोड़ी सी नीचे आ रही है और देखिए बिल्कुल 7 दिन से डाइवर्जेंस हुआ। अच्छा, अब मुझे इसको बेचना है। बिल्कुल सही, इसको हम बेच देते हैं। ये प्राइस और ऊपर जा रहा है, ओवरसोल्ड होने के बावजूद ये प्राइस ऊपर की तरफ ही चलता जा रहा है, राइट? तो आरएसआई शायद अच्छे से नहीं काम कर रहा है, आप यही सोच रहे होंगे और आप कंटिन्यूअसली अगर देखोगे ये आरएसआई बिल्कुल 70 के आस-पास 70 के ऊपर जा रहा है बट इस पे सेलिंग नहीं आ रही है, करेक्ट? अगर मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ जस्ट ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, आप ये खुद प्रैक्टिस करके देखिए। जनरली लोग बात करते हैं कभी भी अगर 50 के ऊपर है तो आप यहाँ पोज़ीशन बनाते हैं, हम यहाँ पोज़ीशन बना के बैठे हैं। लेकिन अगर कोई एक नया ट्रेडर होगा वो इस पॉइंट पे जाने के बाद उसको लगेगा हमने सेल कर देना चाहिए और उसके 2 दिन बाद ये बिल्कुल नीचे आया है और मैं इसको छोड़ दूँगा, राइट? लेकिन अगर आप देखोगे उसके बाद में प्राइस ने कंटीन्यूअस अपवर्ड मूवमेंट दिखाया है हमें और हम यहाँ से बिल्कुल एक अच्छे ट्रेड को मिस कर देंगे। सो मैं एसबीआई का आपको एक चार्ट और दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, एसबीआईएन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यहाँ पे भी हम थोड़ा पीछे चलते हैं बिकॉज़ अभी मार्केट पे चार्ट देखने का कोई मतलब है नहीं बिकॉज़ मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है और हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं ये 50 के आस-पास स्टे मूवमेंट यहाँ से दिखाना चालू किया है, राइट? अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये 50 को क्रॉस कर रहा है बिकॉज़ मैं अभी बाय साइड की बात कर रहा हूँ और हम दोबारा यहाँ रिप्ले पे क्लिक करते हैं और लेट्स से मैं इस कैंडल से अपनी टेस्टिंग स्टार्ट करता हूँ, आप जस्ट डबल क्लिक करना है उस कैंडल पे और उसके आगे की सारी कैंडल जो है वो निकल जाएगी और मैं थोड़ा-सा चार्ट बड़ा कर देता हूँ और ये देखिए 50 से बिल्कुल स्ट्रेट डाइवर्जेंस दिखाया, अभी 50 से क्रॉस किया नहीं है, लेकिन हम प्ले करके देखते हैं हाउ इट गोज़। ये 50 से ऊपर निकल रहा है एंड थोड़ा इसने साइडवेज़ दिखाया, अभी 70 ओवरबॉट ज़ोन में आ चुका है और ये 70 के ऊपर ही चलता जा रहा है, राइट? थोड़ा इसको हम नीचे कर लेते हैं, ओके? यहाँ स्टॉप करते हैं। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर मैं 50 के ऊपर जाके और फिर यहाँ पे इस कैंडल पे नहीं अगर मैं इस वाले दिन अगर मैं इसको निकल जाता हूँ, तो मैं एक इसके लेवल का या फिर अब मैं इसके टॉप को भी पकड़ूँ, तो मैं इस लेवल तक का एक पोज़ीशन मैं मिस कर रहा हूँ। तो इसको कैसे कोप अप करना है, मैं उसकी बात करूँगा। बिकॉज़ ये डेड चार्ट है, मार्केट पे जब रियल टाइम पे हम काम करते हैं, सिमिलरली हम यहाँ पे अगर देखेंगे, तो ये भी 50 के ऊपर निकला और ये ओवरबॉट ज़ोन में होने के बावजूद भी इसने ये रैली काफ़ी दिनों तक कंटिन्यू किया, राइट? तो जैसा सारे
जो हमारे एनालिस्ट है या मार्केट में जो भी लोग मार्केट को अच्छे से समझते हैं, चार्ट्स को अच्छे से समझते हैं या टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से समझते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि एक इंडिकेटर इज नॉट गोइंग टू सफाइस और नॉट गिविंग द फुल कॉन्फिडेंस। तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टेक्निकल एनालिसिस को इम्प्लाई करना है अपने चार्ट के ऊपर और फिर देखना है। तो जैसे हमने बात करी ये स्टॉक्स कैसे दिखते हैं, अब मैं कैसे श्योर रहूंगा कि ये ऊपर जाने के बावजूद, ओवरबॉट होने के बावजूद भी मुझे इस पोजीशन को कैरी करना है, या मैं कैसे जान के रखूं कि हाँ मुझे बेचना नहीं है अंटिल अनलेस इट विल गो। सो इसके बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप इसके लेवल्स ड्रॉ कर लीजिए, या दूसरा तरीका मूविंग एवरेजेस के साथ इसको कंबाइन करके हम देख सकते हैं। और वो फटाफट आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। आई होप आप मेरे साथ अभी भी बने हुए हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं, ये बिल्कुल वीक मार्च की कैंडल है और इसने 50 को यहाँ पे क्रॉस किया है एंड कंटिन्यूअसली इसने 4853 से लेके इसने 7300 का मूवमेंट हमें दिखाया है। लेकिन अगर कोई भी नया अगर ट्रेडर है तो वो इस पॉइंट पे जाने के बाद या इस रेड कैंडल पे या इस रेड कैंडल पे ऑब्वियसली दे विल बुक देयर प्रॉफिट। तो इसको हमें कैसे श्योर रहना है कि नहीं मुझे इस प्रॉफिट को निकालना नहीं है, उसके लिए मैंने जैसे आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था मूविंग एवरेज का। अगर आपने वो नहीं देखा है आप प्लीज जाए और उसे देखें। मैं यहाँ पे मूविंग एवरेजेस लगा लूंगा। अगर मैं लॉन्ग टर्म पे काम कर रहा हूँ तो मैं एक 200 दिन का मूविंग एवरेज लगा दूंगा, जो कि एक सिंपल मूविंग एवरेज, और मैं 50 डेज का भी एक मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा लूंगा एंड फिर मैं इसको एनालाइज करने की कोशिश करूंगा कि कहानी क्या बनती है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे एक बहुत खूबसूरत यहाँ पे गोल्डन क्रॉस है, बिकॉज ये 50 की लाइन है और ये रेड वाली जो है मेरी 200 डीएमए की लाइन है। और कभी भी 50 जब 200 डीएमए को नीचे से ऊपर की तरफ काटती है, दैट सेट टू बी गोल्डन क्रॉसओवर। और इस गोल्डन क्रॉसओवर के वजह से ही इस प्राइस पे इतना अच्छा मूवमेंट आया है, राइट। तो कभी भी ये प्राइस अगर 50 के ऊपर चल रही है तो आप बेफिक्र रहे और इसके ऊपर आप ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे SBIN के भी अगर चार्ट देखने की कोशिश करूँ, यहाँ पे भी देखिए इसने एक 50 का सपोर्ट लिया है और 50 के सपोर्ट लेने के बाद 29 जनवरी, जो कि बिल्कुल मेरी ये वाली कैंडल है, और यहाँ से देखिए इसने एक बहुत ही खूबसूरत मूवमेंट दिया। ऑलरेडी ये ओवरसोल्ड जोन पे दिख रहा है, लेकिन चार्ट पे हमें कहीं भी नहीं दिख रहा है कि ये 50 को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं एक लॉन्ग टर्म पोजिशन बायर हूँ तो मेरे को ये पक्का दिख रहा है कि ये 50 के ऊपर चल रहा है और मैं बिल्कुल बेफिक्र होकर यहाँ तक इसको राइड कर सकता था। जब ये 20 के आसपास आता है तब मेरे के लिए एक रेड अलार्म है और यहाँ से बिल्कुल मेरे को डाइवर्जेंस भी दिख रहा है एंड देन प्रॉब्ली आई कैन गो एंड कम आउट फ्रॉम माई ट्रेड विथ बुकिंग द प्रॉफिट। मेरे पास अगर 2500-3000 कंपनियां लिस्टेड है, मैं हर एक का चार्ट तो खोल के देख नहीं सकता हूँ, लेकिन इसको हम और एफिशिएंट वे में कर सकते हैं। और उसके लिए जो मैं हमेशा एक टूल या एप्लीकेशन यूज करता हूँ वो है चार्टिक्स। इसके ऊपर भी मैंने 1-2 वीडियो बनाई है आपको स्क्रीनर के ऊपर। तो मैं फटाफट यहाँ पे स्क्रीनर पे आ जाऊंगा। जब आप ओपन करोगे चार्टिक्स, आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा, आपको सीधा स्क्रीनर पे आना है एंड ठीक उसके नीचे क्रिएट स्कैन का एक ऑप्शन है, हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको एक ऐसा विंडो खुल के आएगा। सबसे पहला क्राइटेरिया आपसे ये पूछता है कि स्टॉक पासेस ऑल द बिलो फिल्टर्स इन कैश मार्केट में, मतलब जो जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है वो सारी चाहिए, या फिर आपको इनमें से निफ्टी 100, मिड कैप 50, 200 ये जो भी चाहिए। जनरली मैं निफ्टी 500 में ट्रेड करता हूँ, मैं निफ्टी 500 सिलेक्ट करूंगा। और हम चूंकि RSI की बात कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले यहाँ पे RSI टाइप करते ही मेरे पास ये ऑप्शन आ गया एंड बाय डिफॉल्ट जैसे हमने कहा ये 14 डेज का यहाँ पे सिलेक्टेड है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। और अगर मैं ऐसा कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे RSI मेरे हायर साइड पे है, तो मैंने उसको कह दिया है क्रॉस एवं नंबर कितना। RSI पे यहाँ पे अगर मैं टारगेट कर रहा हूँ 70, और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे इस गिरती मार्केट में मुझे कुछ भी निकल के नहीं आएगा, राइट। लेकिन अगर जैसे ही मैं इसको कहता हूँ क्रॉस बिलो लेट्स से 30 एंड अगर जैसे ही मैं इसको हिट करूंगा तो 67 स्टॉक्स निकल के आए हैं जिसने RSI 30 के नीचे हिट किया है। मैं वॉल्यूम से इसको फिल्टर कर लेता हूँ और सबसे पहले है जियो फाइनेंस, ये आ गया जियो फाइनेंस, और हम RSI को भी थोड़ा सा स्क्वीज कर लेते हैं एंड बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया, देखिए इसने अपने 30 के लेवल को क्रॉस किया है एज पर आवर लेटेस्ट फिल्टर। दूसरा बर्न बेवरेजेस एंड मदर एंड सुबी भी है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी हम जैसे देख रहे हैं ये बिल्कुल 30 के नीचे है एंड सिमिलरली ये भी 30 के नीचे है। आप अगर मुझे 50 के आसपास आइडेंटिफाई करने के लिए अपने वॉच लिस्ट में देखते हैं तो मैं यहाँ पे 50 करूंगा, और चूंकि मैं बाई साइड में हूँ तो मैं इसको क्रॉस बिलो की जगह क्रॉस एबव कर लूंगा एंड फिर मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ मेरे पास ये कुछ स्टॉक्स निकल के आए हैं जो 50 को अभी क्रॉस कर रहे हैं। इसमें HDFC बैंक, होम फर्स्ट, आयोनेक्स, AU स्मॉल फाइनेंस, तो इसमें से कुछ स्टॉक्स हम देखने की कोशिश करते हैं, राइट। और इसको हम देखते हैं तीनों को ही चार्ट पे कि RSI ने इसको 50 को क्रॉस किया है नहीं, और इन सबको हम अपने वॉच लिस्ट पे बना के रख सकते हैं। और देखिए ये क्राफ्ट्समैन ने इसको 50 को क्रॉस किया है और बहुत अच्छा एक इसने डाइवर्जेंस यहाँ पे दिखाया है एंड सिमिलरली मूविंग एवरेज का भी इसने 20 के ऊपर इसने क्लोज दिया है एंड ये 50 को भी टच करके रिट्रेसमेंट करके थोड़ा नीचे आया है। तो इसको हम अपने वॉच लिस्ट पर लग सकते हैं और जैसे ही इस पे कुछ मूवमेंट आता है वी कैन मेक ए गुड पोजीशन। तो फ्रेंड्स अगर RSI के साथ इसको मुझे ब्लेंड करना है अपने मूविंग एवरेज के साथ तो मैं कर दूंगा डेली क्लोज इज ग्रेटर देन
SMA सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 20 के ग्रेटर है, और अगर मैं अभी रन करने की कोशिश करूं तो मेरे पास यहाँ पे 6 स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं जो कि दो कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं। इनफैक्ट तीन, निफ्टी 500 के वो सारे स्टॉक्स फिल्टर करो जो RSI 14 पीरियड के 50 के नंबर से ऊपर हो, जिन्होंने क्रॉस किया हो, और साथ में आप सिंपल मूविंग एवरेज भी देखो जो 20 के ऊपर हो। और जब मैंने ये कंडीशंस लगाया, मेरे पास ये कुछ स्टॉक्स निकल के आए हैं। HDFC ऑलरेडी हमारे चार्ट पे है, तो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। HDFC, दिस इज माय चार्ट। हम यहाँ देखेंगे 50 और 20 दोनों का ओवरलैप है, और इसने इन दोनों के ऊपर यहाँ पे क्लोज लगाया है, और मेरा RSI भी जो है वो 50 के ऊपर है। दूसरा स्टॉक जो हमारा निकल के आया है होम फर्स्ट एंड AU स्मॉल, बिल्कुल देखिए इसने 20 के ग्रेटर इसने क्लोज किए हैं, और यहाँ पे भी ये बिल्कुल 50 के आसपास है। एंड कुछ एक स्टॉक और हम फटाफट देख लेते हैं, जिसमें है हमारा क्राफ्टमैन होम फर्स्ट। ओके, क्राफ्टमैन एंड होम फर्स्ट। ओके, ये दोनों मैंने ऐड कर लिया है, एंड इसको देखते हैं ये चार्ट पे कैसा दिख रहा है। सुपर। सो इसने 50 को क्रॉस किया है बहुत डिसाइसिवली, बहुत अच्छे तरीके से, एंड इसने एक बहुत बड़ी सी कैंडल वॉल्यूम के साथ बनाया है, और इसने 20 के काफी ऊपर क्रॉस किया है। इनफैक्ट इसने 50 को भी ट्राई किया है, बट थोड़ा रिटेस्ट होके ये नीचे आ गया है। तो हम इसको आपके वॉच लिस्ट पे देख सकते हैं, और जैसे ही इसमें मूवमेंट आए तो हम इस पे एक अच्छा पोजीशन ले सकते हैं, और एटलीस्ट कुछ नहीं करके आप इसकी प्रीवियस आई जो कि लगभग 5,500 के आसपास है, हम इस पे बिल्कुल एक ट्रेड रख सकते हैं, राइट। और सिमिलरली मैं यहाँ पे भी देखूंगा तो इसने एक 50 का बहुत अच्छा सा एक क्लोज दिया है, एंड ये यहाँ पे निकल के आया है। और ये एक ही दिन में, अपने प्रीवियस डे में, फ्राइडे के सेशन के दिन, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ 3 तारीख को, तो उसने फ्राइडे के सेशन में इसने 20 को भी टेस्ट किया, 50 को भी टेस्ट किया, 200 को भी टेस्ट किया है। तो इस तरीके के स्टॉक्स अब स्क्रीनर का जो है आप पावर देख सकते हो कि सिर्फ 2 फिल्टर के हिसाब से 6 स्टॉक्स फिल्टर होके आए हैं, और इसको मैं अपने वॉच लिस्ट पे रख सकता हूँ, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट मैं एक बहुत अच्छा सा ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ, राइट। सो गाइस, जैसा मैं कहता हूँ कि आपको लर्निंग के ऊपर ध्यान देना है। अभी मार्केट जो है एनीवेज थोड़े साइडवेज पे है, तो प्लीज आप टिप्स के चक्कर में ना पड़े, मेरे चैनल के साथ जुड़े, और मैं आपको पूरी टेक्निकल एनालिसिस जो है और इसके जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं, अपने आइज को कैसे ट्रेन करना है, थोड़ा टाइम हमें स्पेंड जरूर करना है साथ में मिलके, राइट। तो आप बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको इसमें थोड़ा भी वैल्यू मिला है तो आप प्लीज लाइक करके जाइए और हमें ग्रो करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच।